लिखिए, दोनों फरीकैन ने अपनी मर्जी के मुताबिक तलाक के लिए अदालत से रुजू किया है। इस केस के मुताबिक दोनों फरीकैन में से किसी ने भी जायदाद या पैसों का मुतालबा नहीं किया है और यह बात अदालत में इनसे दोबारा भी पूछी गई है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जायदाद या पैसों का मुतालबा करती हैं? नहीं, मैं ये मुतालबा नहीं करती। दोनों फरीकैन में से एक गामजे आदम ओलू ने कहा कि वो किसी भी किस्म का मुतालबा नहीं चाहती। सब लोगों की मौजूदगी में दोनों फरीकैन से पूछा जाएगा कि क्या वो अपनी मर्जी से तलाक चाहते हैं। आप बताइए, क्या आप तलाक चाहते हैं? जी। मोहतरमा, आप तलाक चाहती हैं? नहीं। नूरान, नहीं चाहती मैं तलाक। गामज़े, ये तुम क्या कह रही हो? यही कहा है कि तलाक नहीं चाहती। क्या पागल हो तुम? आपस में बात करने की इजाजत नहीं है। हमारी बात हुई थी कि हम लोग तलाक ले रहे हैं। ये तुम क्या कर रही हो गामज़े? इस मामले को अभी खत्म कर दो। बात नहीं मानी तो मैं रूम से बाहर निकाल दूंगा। उमर, चुप रहो। गामज़े। क्या काम से? सुना दिया अपना फैसला। लेकिन ये हमारी बात नहीं हुई थी। मेहरबानी करके उमर साहब को बाहर ले जाइए और इस मसले को थोड़ा संजीदा लीजिए ताकि अगली समाअत में अदालत किसी फैसले पे पहुंचे। यकीन नहीं आ रहा मुझे, क्या बच्चों वाली हरकत है। क्या शर्म नहीं आती है तुम्हें? खुदा के वास्ते उमर, फिर शुरू मत हो जाना यार। उमर चलो चलो। बाबा, कुछ बोल सकता हूँ मैं? कहने दे बाबा, इसे जो कहना कहे। पहली बात ये तुम्हारे बाबा नहीं, और दूसरी बात कि तुम मेरी बीवी नहीं। जब तक तलाक नहीं होती मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जो कुछ तुमने किया था वो काफी नहीं था जो अब अदालत की सीढ़ियों पर घसीटोगी मुझे। हो क्या गया है तुम्हें उमर? हाँ, सुन लिया ना तुमने। मेरा भाई तुम्हें नहीं चाहता तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो? ताहिर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या तुम चाहते हो ये दोनों अलग हो जाए? मुझे कुछ कहने से पहले अगर अपनी बहन को समझाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। ताहिर, तुम मेरी बीवी से बात कर रहे हो, थोड़ा आराम से। अगली बार समझाऊंगा नहीं। ठीक है सादिक, बात को मत बढ़ाओ। ताहिर, उमर, चलो चलो बाहर निकलो। चलो चलो बाहर चलें। ये सब खत्म नहीं हुआ। चलो चलो। तमीज ही नहीं है बात करने की। गामज़े, क्यों रो रही हो? मत रो। क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? जब उसे तुम्हारी कदर नहीं है तो तुम खुद को क्यों उसके लिए हलकान कर रही हो? मैं समझी थी तुम तलाक ले रही हो। दफा करो, जाने दो उस बदतमीज को। बस चुप हो जाओ। नूरान बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तक तुम उसके साथ रिश्ते में रहोगी, अपने आप को अपने हाथ से बर्बाद करती रहोगी। तुम चाहो तो मेरी बात लिख के रख लो। बिल्कुल ठीक किया गामज़े तुमने। ये तलाक लेना चाहती थी मगर मैंने ही इसे रोका। कुछ समझी नहीं? मुझे सब कुछ बता दिया गामज़े ने। दोनों की अपनी अपनी वजूहात हैं, लेकिन असल बात यह नहीं है। मुझे यकीन है कि गामज़े उमर को अच्छी तरह संभाल लेगी। गामज़े, तुम्हारा अदालत में नहीं कहने का शुक्रिया। खुश रहो।
नहीं मालूम कि मैंने सही किया या नहीं। मुझे पूरा यकीन है। पहले मैंने बहुत मुखालफत की थी, मगर अब समझ में आ गया है कि उमर तुम्हारे बगैर ठीक नहीं हो सकता। जानता हूं ये मुश्किल है, मगर मैं तुम्हारा साथ देने की पूरी कोशिश करूंगा। मगर रिशद साहब, उमर ने तो कह दिया ना कि वो गामजे के साथ नहीं रहना चाहता, इसे नहीं रखेगा, तो फिर ये सब कैसे मुमकिन होगा? मैं अपने बेटे को जानता हूं। वो ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि वो गामजे से मोहब्बत करता है। जिस बोझ तले वो दब गया है उसे उठा नहीं पा रहा, मुश्किल में है वो। कह तो ठीक रहे हैं। गामजे, क्या तुम अब भी मोहब्बत करती हो उमर से? चलो चलो आओ, तुम्हारा सामान लेने चलते हैं। क्या गामजे को आप अपने घर ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अब से वही इसका घर है, अपने शौहर के साथ। तुम भी थक चुकी हो और उमर भी। मालूम है मुझे आसान नहीं होगा ये, मगर अल्लाह ताला का साथ रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो चले, आ जाओ बेटी। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे क्या पता। बाबा कहाँ हैं? आ क्यों नहीं रहे वो? उमर, तहम्मुल रखो थोड़ा सा मेरे भाई। आ गए हैं। बाबा, आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ बात करनी थी। अब किस बारे में बात करनी है बाबा? आपको लगता है ये आपकी बात मान लेगी? ये जिद्दी है, कभी तलाक नहीं देगी मुझे। तुम्हें जो करना है करो, जिसके साथ जाना है जाओ, जिससे चाहे मिलो। अगर इस दुनिया की तुम आखिरी औरत भी होती तो जब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं कबूल करता। तुम्हें पता लगेगा कि उमर से शादी करने का क्या अंजाम होता है। तुम इसी कोर्ट में आकर तलाक की भीख मांगोगी मुझसे। और अब तुम ये भी याद रखना, कल को यहाँ मैं अगर भागती हुई तलाक लेने के लिए आऊं तो तलाक ना लेने की मिन्नत मुझसे मत करना। ख्वाब है तुम्हारा। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद ये मुमकिन ही नहीं। चलो चले, चलो चलते हैं उमर। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, चलें चलते। तुम हमारे साथ फातिमा के घर चलोगे। क्यों बाबा? हम गामजे का सामान लेंगे और इसे घर ले जाएंगे। क्या आप ये हमारे साथ रहेगी बाबा? नहीं, ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है बाबा। देखो बेटा, गामजे तुम्हारी बीवी है, मैं इसे सड़क पर नहीं छोड़ सकता किसी सूरत, और ना ही तुम करोगे, ये मुनासिब नहीं है। ठीक है बाबा, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ रहा। ताजी, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? निकालो, हम चलते हैं। बाबा, उमर की ही सारी बात ठीक है क्या? आखिर ये हो क्या रहा है बाबा? मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? तुम चुप रहो तो बेहतर होगा। पहले अपना मसला सीधा कर लो, फिर बात करना मुझसे। ताहिर आ जाए, जल्दी करें। उमर, अगर सूटकेस उठाने नहीं जा रहे तुम तो दुकान खोलो, जाओ। ये सही है। क्या मुंह बनाए खड़े हो? अब क्या काम पर भी नहीं जाओगे? हाँ, जाऊंगा मैं। देर नहीं करना, वरना पता है ना तनख्वाह काट लूंगा मैं तुम्हारी। इसी तरह समझेगा, बिल्कुल इसी तरह। छोड़ो इन्हें। आ जाओ, चलो बेटा। बाबा मेरी बात सुने, मैं आपके घर नहीं आ सकती। उसकी बातों की परवाह करने की जरूरत नहीं। क्या तुम उसे नहीं जानती? वो भी तुम्हारी तरह है, बिल्कुल जिद्दी। लेकिन टूना का क्या होगा? यानी उमर की हालत तो आपके सामने। टूना उसे देखकर पता नहीं क्या सोचेगा। मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूं बेटी, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह मामला सॉल्व हो जाए। टूना के मामले में वैसे भी वो इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। फिक्र मत करो। रशद साहब, मैं आपके साथ चलता हूँ आपकी मदद के लिए। तुम दुकान संभालो, ये सब चीजें हम खुद देखेंगे। जैसा आप कहें। चलो हम भी चलते हैं। बाबा को देखो, उसका सामान भी उठा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके उसके कपड़े सूटकेस में डालकर रवाना कर देना चाहिए। ताहिर भाई बस करें। देखो, ये बेचारा भी मेरी तरह तंग आ चुका है इन सब चीजों से। देखो जरा इसे, अपनी शादी छोड़कर तुम्हारे लिए घूम रहा है। कितने काम होंगे, मसरूफ होगा ये भी, इसके बारे में तो सोचो। मुझे माफ करना ताजी, मैं अपनी परेशानियों में तुम्हें तो बिल्कुल भूल ही गया मेरे भाई। तुम्हें देर हो रही होगी, तुम्हारी शादी जो है। तुम बेफिक्र होकर जाओ और अपनी चीजों को संभालो। अरे ऐसी कोई बात नहीं, दुकान तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। नहीं, मैं अभी दुकान पर नहीं आ रहा। मैं घर जाऊंगा, संभाल लूंगा, फिर दुकान पर आऊंगा।
मैं उसके साथ नहीं रह सकता। ये क्या बकवास से कहाँ जा रहे हो? मैं ताजी की दुकान पे रहूं या पार्क में सोना पड़े, मगर मैं उस घर में वापस नहीं आने वाला। हरगिज नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जो भी करूं, आपको क्या मसला है? देखो, लगता है तुम्हें अपने तरीके से समझाना होगा। ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा मत बस दिलाओ। चुप हो जाए भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? खुदा के लिए आप लोग जरा पुरसुकून हो जाए। क्या कर रहे हैं ये? उमर, तुम गाड़ी में बैठो, और ताहिर भाई आप भी। ताजी, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। बैठो शुक्रान। अगर मैं ना होती तो सारा घर कचरे का ढेर बन जाता। आ गई मोहतरमा, कह रही थी सब साफ है। हाँ, देखा तुमने कितना गंदा हो रहेगा। अम्मी बंद कर दे जरा इसे। मैं नहीं बंद कर सकती इसे। देख नहीं रही कितनी गंदगी है। मुझे साफ करना है फौरन से। अम्मी, हम अभी अदालत से आए हैं, आप नहीं जानना चाहते कि वहाँ क्या हुआ? बंद करें इसे। गामजे की फिक्र नहीं है मुझे क्या? कोई फिक्र नहीं उसकी। उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया होगा, इसी की हकदार है वो। रिशद साहब, आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या काम है आपका यहाँ? अम्मी, गामजे ने उमर से तलाक नहीं ली। आफरीन है इसके ऊपर। इसने वैसे भी जिंदगी में कोई अच्छा फैसला कब किया जो अब करेगी? अब क्या सोच के ये फैसला किया है तुमने? अम्मी प्लीज। क्या है? क्या समझा है तुमने? सारी जिंदगी ही गलतियां की हैं। ठीक है, बहुत हो गया। अपना सामान बांधो, बेटे को लेके दफा हो जाओ यहाँ से। फिक्र मत कीजिए फातिमा साहिबा, इसीलिए आए हैं हम यहाँ। हम गामजे का सामान ले जाएंगे। तो अब आप रिशद साहब इसकी किफालत करेंगे? आपका बेटा कहाँ है? उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नशे में बेहोश पड़ा है? अम्मी चुप हो जाए। हरगिज नहीं। पूरे मोहल्ले में उसी की बातें हो रही हैं। मस्जिद के आगे उसे लोगों ने नशे की हालत में डूबा हुआ देखा है। अम्मी बस कर दे। और तुम तो ऐसी ही जिंदगी चाहती थी, इसी की मुस्तहिक थी, इसी निकम्मे शौहर की। बहुत अच्छी तरह पहचान है इसे। निकम्मे और नाकारा लोगों की फौरन उन्हें ढूंढ लेती है। आपके निकम्मे बेटे को भी ढूंढ के उससे शादी कर ली इसने। अम्मी बस कर दे। ऐसा मत करें फातिमा साहिबा, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। ये आपको जेब नहीं देता। हम तो रिश्तेदार हैं वैसे भी। ये तो भूल ही गई थी मैं। हमारी इनसे रिश्तेदारी है, वो भी बहुत अच्छी। अम्मी बस बहुत हुआ, चुप हो जाए। बहुत अच्छे। सच सुनना तुम्हें कहाँ अच्छा लगेगा गामजे? अम्मी बस ठीक है, आप आ जाएं। आप ठीक कह रही थी। मैंने देख लिया है, यहाँ वाकई काफी गर्द है। मैं साफ कर लेती हूँ। ठीक है अम्मी, साफ कर लेती हूँ। चलो बेटी, तुम सामान बांधो, फिर चलते हैं। शायद मैं ये जगह साफ करना भूल गई थी, जब ही गर्द रह गई यहाँ पर। मुझे चुप कराने का अच्छा तरीका निकाला है। माँ हूँ तुम्हारी, कोई बच्ची नहीं हूँ। बंद करो इसे। आपके बदतमीज बेटे की वजह से हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है। और रही सही कसर मेरी बेटी ने पूरी कर दी। अक्ल ही नहीं है इसमें, माँ की बात ही नहीं मानी। अब भुगतती रहे, यही इसकी सजा है, याद रखना। माजरत। यानी अब हम सर उमर के साथ रहेंगे, और वो भी उनके घर में? यहाँ बैठो बेटा। हाँ बेटा, हम वहीं रहेंगे। मगर वो बहुत छोटा घर है और लोग भी बहुत सारे हैं। मैं वहाँ आराम से नहीं रह सकता। मुझे मालूम है, मैंने उमर से शादी की है, तो इसीलिए हमें वहां पर ही रहना होगा टूना बेटा। कहीं और भी तो रह सकते हैं। नहीं हो सकता। मतलब बाद में ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो सकता। हमें वहीं रहना होगा। समझ रहे हो ना तुम टूना बेटा?
वहीं रहना है। नानी हमें वहां भी नहीं रहने देंगी। इधर आओ मेरी जान, इधर आओ। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं कोई और हल निकाल लूंगी इसका। बिल्कुल नहीं, चलेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगी। चलो, अगर सूटकेस में सारा सामान रख दिया है तो इसे बंद कर देते हैं। चलो शाबाश, चलो बेटा। कैसे उठूं ना बेटा? हेलो। सब कुछ उठा लिया गामजे? हाँ नूरान। अच्छा किया, सारा सामान उठा लिया तुमने अपना। मैं तुम्हारी कोई भी चीज इस घर में नहीं देखना चाहती। अगर कुछ छोड़ा है तो हर चीज उठाकर फेंक दूंगी मैं तुम्हारी। बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। फिक्र ना करें आप, हर चीज पैक कर ली है। अच्छा किया। इस घर का दोबारा रुख मत करना। तुम्हारे लिए दोबारा इस घर के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। भूल कर भी यहाँ आने की कोशिश मत करना, और ना ही आके रोना कि मेरा शौहर बहुत पीता है, कंगाल हो गया है। कुछ भी हो जाए, कसम खाती हूँ कि दरवाजा नहीं खोलूंगी गामजे। पहले जो गलती की दोबारा नहीं दोहराऊंगी। क्यों रो रही हो नूरान? नूरान, बिल्कुल उदास मत हो, परेशान मत हो। इंशाल्लाह ऐसा इस बार कुछ भी नहीं होगा। गामजे अपने शौहर के साथ एक अच्छी जिंदगी जिएगी और पुरसुकून और खुश रहेगी। इसके लिए सब मिलकर दुआ कीजिए। इंशाल्लाह। ये सब हम बहुत बार सुन चुके हैं रशद साहब, बहुत सुन चुके। हमें भी यही लगता था कि ये लड़की वापस नहीं आएगी कभी, लेकिन इसके गलत फैसलों ने से यहाँ आने पर मजबूर किया। अल्लाह ने चाहा तो इस बार ऐसा नहीं होगा। फातिमा साहिबा, चलो बेटी चलो, सामान उठाओ। मैं तुम्हारा सामान उठा लेती। जाने दो इसे नूरान, ले जाएंगे ये अपना सामान। अब भी बहुत ज्यादा सामान है, अकेले नहीं उठा सकेगी। यहाँ लाने से पहले सोचना था। तुम परेशान मत हो नूरान, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगे। मत रो नूरान, क्यों रो रही हो तुम? मैं कहीं दूर नहीं जा रही, मिलते रहेंगे हम। हाँ हम मिलेंगे ना गामजे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। देखो जरा, दोनों की बातें खत्म नहीं हो रही। निकल जाओ और दोबारा मत आना। अगर आप भुलाएंगी भी तो मैं कभी नहीं आऊंगी। अल्लाह आपके पत्थर दिल पर रहम करे और उसे नर्म कर दे फातिमा साहिबा। मिलने आओगी ना मुझसे? जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो। तू ना मेरी जान, ध्यान रखना अपना। खुदा हाफिज। कह दिया है ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे। आप मेरा सामान क्यों निकाल रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या तुम नहीं जानते कि ये सब कुछ करने के बाद बाबा गुस्सा हो जाएंगे और मुझ पर चिल्लाएंगे? उमर, तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ मैं। नहीं करें भाई, मैं उस औरत की शक्ल भी देखता हूँ तो पागल होने लगता हूँ। मैं इस घर में नहीं रह सकता। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हाँ बोलो निसा, क्या हुआ? शुक्रान, शुक्रान, सुबह से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सुबह से परेशान हूँ मैं। क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा फोन? क्या हुआ है? उन दोनों की तलाक हो गई ना? नहीं, गामजे ने मना कर दिया सबके साथ। क्या? क्या बात हुई ये? मना क्यों कर दिया उसने तलाक लेने से? और बस इतना ही नहीं, बाबा ने तो टूना और गामजे को घर पर लाने का फैसला भी कर लिया है। उमर ने क्या किया? उमर क्या करता, वो तो पागल हो गया। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ताहिर को तो तुम जानती ही हो, तंग आ चुके हैं बच्चे भी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ निसा, किसी को कॉल करो और कहो कि कोई आए और हम सबको ले जाए यहाँ से। थक चुकी हूँ अब मैं इस सबसे बहुत ज्यादा। मैं क्या करूँ शुक्रान, क्या करूँ मैं? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक नौकरी पर होती हूँ मैं, कैसे संभालूंगी बच्चों को मैं? हाँ तो निसा ये बताओ मुझे कि मैं किससे बताऊं, किससे कहूं कि कितने मसले हैं यहाँ? कितने जिद्दी हो तुम? मेरे पीछे मत आइए। कह रहा हूँ कि रुक जाओ, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे। मेरा हाथ छोड़े। शुक्रान, क्या हुआ है? भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मुझे जाने दें। मैं तुम्हें कहीं मेरा नहीं हाथ जाने छोड़ दूंगा। दें। मुझे नहीं रहना है इस घर में। मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। या अल्लाह रहम कर, तू हम सब पर भाई यही मुझे तो बाकी जाने रह दे, खुदा गया। के लिए। शुक्रान, क्या हुआ? इतना शोर क्यों आ रहा है वहाँ से? चलो अंदर,
चलो, तुमसे कह रहा हूँ अंदर चलो, फौरन अंदर चलो। हाँ निस्सा, अब मामला थोड़े ज्यादा संजीदा हो गए, मुझे फोन रखना होगा। फोन बंद ना करना। यार, तुमने फोन क्यों ऑफ कर दिया शुक्रान? या मेरे अल्लाह, क्या बदतमीजी है। पहली बहुत डरी हुई हूँ मैं। खुदा के लिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हकान, चलो निकलो यहाँ से। क्या हो गया निसा? शौहर हूँ मैं तुम्हारा, कोई गैर मर्द नहीं जिस पर तुम इस तरह चीख रही हो। दोबारा हाथ नहीं लगाना मुझे, मार डालूंगी तुम्हें। ऐसे हो क्या गया है? बैठ जाओ यहाँ, सुकून से कहीं नहीं जाओगे। बैठो। मुझे नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं जाना। उठोगे यहाँ से। देखो जिद मत करो। मुझे नहीं बैठना। आपको क्या हो गया? क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? बस बहुत हो गया, तंग आ चुकी हूँ मैं। देखो अगर ज्यादा हुआ तो मैं बच्चों को और दादी को तुम्हारे ऊपर छोड़ जाऊंगी। दिमाग खराब हो चुका है मेरा। मुझसे क्यों कह रही हो तुम? उमर को कहो ना ये। उमर मेरे भाई, तुम ही से छोड़ दो और सुकून से बैठ जाओ। मुझ में अब ये सब सहने की और हिम्मत नहीं बची है। हाथ छोड़े मेरा। ठीक है भाभी। हाँ। हाँ। चाय लेकर आऊं तुम दोनों के लिए? नीलोफर रुक जाओ, मैं देखती हूँ। कामिल रुक जाओ, क्या कर रहे हो? कामिल, ये ताहिर कौन है? तुम्हें बताया तो है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। हम इस पर बात कर तो चुके हैं। नहीं भूल पा रहा हूँ मैं उसे। तो दोस्त था वो तुम्हारा? हाँ, उस वक्त हम कम उम्र थे। क्या हो गया तुम्हें? पसंद था वो तुम्हें? छोड़ो मुझे कामिल, छोड़ो, छोड़ो मेरी अम्मी को, छोड़ो। पीछे हटो। कामिल। नीलोफर, तुम बाहर जाओ। अम्मी आपको मार देगा ये। नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। कुछ देर अपनी दोस्त के पास रहो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या कामिल? हाँ, वो सब माजी की बातें हैं। बताया भी है वो मेरे बचपन का दोस्त है। क्यों समझ नहीं आती तुम्हें? तो फिर वो घर क्यों आया तुम्हारे? हाँ, उसका भाई क्यों आता है? चल क्या रहा है आखिर? वो उस वक्त उमर बहुत बुरी हालत में था। उसे होश नहीं था बिल्कुल भी। मुझे तरस आया उस पर, इसीलिए उसे घर ले आई और उसके भाई को बोला कि उसे यहाँ से आकर ले जाओ। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें ये? तुम्हारे आसपास कोई भी आदमी आ जाए तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। पागल हो जाता हूँ मैं। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे कि कोई भी मर्द इस घर के अंदर आए। विजदान, दिल जलता है मेरा। कामिल, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, नहीं दे सकती धोखा। कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तुम सिर्फ मेरी मिल्कियत हो। समझ आ रही हो तुम्हें? तुम क्या चाहती हो? मारना चाहती हो तुम मुझे? कामिल, कामिल छोड़ो। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मोहब्बत करता हूँ बहुत ज्यादा। हटो, होश में नहीं हो तुम। मोहब्बत ऐसे नहीं की जाती, संभालो खुद को। तुम्हें फैसला करना होगा, ठीक है? सबको तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं, जलाकर राख कर दूंगा एक तक को। तुम किसी और की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती किसी की। आई समझ तुम्हें? तुम यहां से भागकर कहां जाओगे उमर? हाँ हाँ, तुमने हमें इस औरत के लिए मुसीबत में डाल दिया। अब जब इसे यहां पर ले आए तो तुम भागे जा रहे हो। खाओगे पियोगे, नशे में धुत हो जाओगे, बस यही जिंदगी है। जानबूझ के नहीं किया मैंने। गांव से छोड़ के गई थी, उस वजह से मैंने पीनी शुरू की थी। अब मैं क्या करूं? मर जाऊं क्या? बाबा, क्या ये सच में यहाँ आ गए? शुक्रान। सर उमर, टूना, शुक्रान, जाओ तुम टूना को बच्चों के पास लेके जाओ और इसे भूख लगी होगी। चलो जी जाओ। ठीक है, आ जाओ टूना। मैं तुम्हें उमुत और जेदा के पास ले जाऊं। चलो आ जाओ मेरे साथ।
क्या हो रहा था? किस बात पर चीख चिल्ला रहे थे? बाहर तक आवाज आ रही थी। क्या होगा बाबा, आप गामजे को यहां पर लेकर आए हैं और उमर अपना बैग उठाकर घर छोड़कर जा रहा है। घर छोड़ने का क्या मतलब है? घर छोड़ने का मतलब ये है बाबा कि मैं एक छत के नीचे गामजे के साथ नहीं रह सकता। तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि टूना के सामने मुझे इस सिचुएशन में डाल रही हो? ये प्लान है ना तुम्हारा? उमर बस कर दो। बस बहुत हो गई है बाबा, कसम खाता हूँ बहुत हो गई है। बेहतर है कि मैं इस घर से चला जाऊं। बाबा यहाँ से मैं ही चली जाती हूँ, ठीक है? शुक्र है खुदा का, शुक्र है कि थोड़ी अकल तो है इसके पास। नहीं बेटी, तुम यहां से अब कहीं नहीं जाओगी। इस तरह क्या देख रहे हो? वादा मैंने नहीं तोड़ा बल्कि तुमने तोड़ा है। याद है वो रात जब हमने तुम्हें उस होटल में पाया? तुम वहां से भाग गए, गामजे तुम्हारे पीछे दौड़ी, मगर कोई फायदा नहीं। हम लोगों ने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, तुमने मुझे रुस्वा कर दिया। सुबह तक कहां थे किसी को कुछ नहीं पता था। किसके साथ थे? बाबा, बाबा देखिए, गामजा अगर इस घर में रहेगी तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। मैं बता नहीं सकता कि क्या। थोड़ी सी शर्म कर लो। क्या झूठ बोल रहे हो? तुम हमेशा मुझे उकसाती रहती हो। तुम्हारी वजह से मैं कभी तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगा। उमर। बाबा हम जा रहे हैं। नहीं बेटी, तुम यही रहोगी गामजे। उमर तुम्हारा शौहर है और तुम इसके साथ रहोगी। लेकिन मैं इसके साथ नहीं हूँ बाबा, ये बात समझ नहीं आ रही आपको? बस कब से सुन रहा हूं तुम्हारी बातें। मैं इसके साथ नहीं रह सकता, इस घर में नहीं रह सकता, अजीब अजीब बातें कर रहे हो। मेरी बात किसी को क्यों समझ नहीं आ रही? पहले अपने आप को समझाओ उमर। सोचो, खुद से पूछो कि तुम्हें मसला क्या है। जब तुम्हें समझ में आ जाए तो बेशक तुम फिर हमें समझा देना। मैं जानता हूँ कि मेरा मसला क्या है बाबा। मेरा मसला ये है कि ये औरत यहाँ पर मौजूद है, बस ये मसला है। और आप ये बात नहीं समझ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं आपको कैसे समझाऊं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम पागल हो या दीवाने। कब तक अपनी जिद पर अड़े रहोगे? थके नहीं हो क्या? और तुम जानते हो हम पहले ही बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं। मैं जितना चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, चीजें उतनी ही बिगड़ती जा रही हैं। जरा खुद से पूछ कर तो देखो बेटा, इस हालत में पहुंचने की वजह क्या है? ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पछताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। कौन है? क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो जाना ही है। उमर, मुझे जाने दे बाबा। कहाँ जा रहे हो तुम? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? उमर, बाबा उसके पीछे जाने दे मुझे। गामजे, तुम ऊपर के कमरे में जाओ और जाकर आराम करो बेटी। मैं जाकर तुम्हारा सामान लेकर आता हूं। उमर की फिक्र करना छोड़ दो। जाओ बेटी, शाबाश। और मत सुनिए मेरी बात बाबा, ठीक है? बिल्कुल मत सुनिए। और इसी तरह से आप परेशान होते रहेंगे, समझ रहे हैं ना? मगर ज्यादा मत सोचें और ना ही जो कुछ हो रहा है उस पर अफसोस करें। मैं भी आपके किसी काम नहीं आ सकता, ठीक है बाबा? जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें। क्या बात है विजदान, कॉल क्यों की थी? उमर। विजदान, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? बहुत बुरी हालत में हूँ मैं। उसने मारा है मुझे। क्या? किसने मारा है? कामिल। कामिल कौन? तुम नहीं जानते हो उसे उमर, और मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती अभी। बाद में बताऊंगी। अभी मेरी हालत ठीक नहीं है उमर, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। चाबी दरवाजे के बाहर कालीन के नीचे है। ठीक है, मैं निकाल लूंगा।